नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी बिहार गए और एक नया बवाल खड़ा हो गया। राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान जमकर बवाल मचा है। राहुल गांधी सदाकत आश्रम से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में वो भी राहुल गांधी के सामने ही जमकर मारपीट हो गई। बिहार में रायता फैलाकर राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे हैं। दरअसल आज से गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई। पार्टी के मुताबिक ये अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रियंका वाड्रा को अहम जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। पर मजे की बात यह है कि प्रियंका वाड्रा आज अधिवेशन में शामिल होने के लिए गुजरात नहीं पहुंची। कल उनके अहमदाबाद जाने की खबर है। साथ ही इन सब के बीच राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। राहुल गांधी का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी बिहार गए, क्या रायता फैलाकर वापस आ गए? देखिए, बिहार में बेगूसराय से लेकर पटना तक राहुल गांधी रायता ही फैलाते रहे। बेगूसराय में पदयात्रा की और पदयात्रा से पहले इन्होंने अपील की थी कि सारे लोग व्हाइट टी शर्ट में आएंगे। ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के समर्थन में चल रहा है और वहीं से शुरुआत होगी कि आप अपनी भावनाओं को इकट्ठा करके कांग्रेस के साथ जोड़ें। लेकिन भावना है कहाँ कांग्रेस के पक्ष में? अगर भावना होती तब तो कांग्रेस के पक्ष में अपना संवेदना भावना जागृत करते। वहां पर कई लोग आए ब्लैक टी शर्ट में और बेगूसराय में ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। देखे कि कन्हैया कुमार जो मेरे साथ खड़ा है और चल रहा है पदयात्रा में, उसके पीछे चलने वाले कई लोग उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि किस व्यक्ति को, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर को आपने बेगूसराय की धरती पर उतार दिया कांग्रेस की तरफ से। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा देर टिके नहीं, 1 घंटा के अंदर 1-8 किलोमीटर चले होंगे और वहाँ से भागकर पटना चले आए। सदाकत आश्रम में जाएंगे, कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और इसलिए जब सदाकत आश्रम में ये मीटिंग कर रहे थे तो उसी समय वहाँ पर एक लड़का आया जो पोस्टर लिए हुए था और पोस्टर में लिखा था कि भाई राहुल गांधी आप वक्फ बोर्ड कानून का समर्थन क्यों नहीं करते हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर क्योस्क पैदा हो गया। कुछ जो कांग्रेस में मीटिंग में बैठे हुए नेता थे वो मुस्कुराने लगे कि देखो भाई, हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि राहुल गांधी को इस पर एक बैलेंस अप्रोच तैयार करना चाहिए और कुछ समर्थन भी करना चाहिए। आप लालू प्रसाद यादव के स्टैंड पर चल सकते हो कि नहीं भाई, इसके जो संशोधन कानून है इस कानून में कुछ खामियां हैं और कुछ और जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने तो पूरी तरह से इसे मुसलमानों के बीच बता दिया कि मुसलमानों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। तो इस तरह से जो राहुल गांधी ने देखा और राहुल गांधी के चेहरे बदले तो इनके चापलूसी के चेहरे बदलते बदलते हाथ पैर चलने शुरू हो गए। सबसे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह, जिसको राहुल गांधी के रहमो करम पर, लालू प्रसाद यादव के रहमो करम पर राज्यसभा भेजा गया और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। गरिमा तो होनी चाहिए। लेकिन ये गुंडे बदमाशों की पार्टी बिहार में बनकर रह गई है। सबसे पहले अखिलेश प्रसाद ने ही थप्पड़ जड़ दिया उस बच्चे को और उसके बाद कुछ और लोग जुट गए जो राहुल गांधी के चमचागिरी करने वाले थे और इसमें कुछ लोग बचाव में आए जो कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में थे। तो कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सदाकत आश्रम में लात घूसे मार पीट गाली गलौज जो शुरू हो गया। राहुल गांधी वहां से भी छिप छिपाकर भागे कि अगर ज्यादा देर तक यहां टिक गए और कुछ और फोटो वीडियो ये सब जारी हो गया तो हो सकता है कि और परेशानियां हो जाए। मीडिया में छिपाने की कोशिश की गई और इसे ढकने की कोशिश की जाती रही कि राहुल गांधी की भूमिका के बारे में कोई चर्चा ना हो। ये बताया जाए कि राहुल गांधी निकल चुके थे, उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई। लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ ही गई, एक दिन के बाद ही सही, लेकिन सब सच सामने आ गया कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून अभी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, पटना से लेकर गुजरात तक। जैसा आपने कहा
कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है। जी। कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक है। 2 दिन का ये सेशन है, जिसमें पहला दिन रखा गया कि क्लोज रूम बैठक करेंगे, छोटे से सरदार पटेल मेमोरियल हॉल में करेंगे, और उसमें कुछ गिने चुने लीडर होंगे, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसके स्थायी मेंबर जो नहीं होते हैं वो टेम्परोरी मेंबर होते हैं, कुछ इनवाइटेड मेंबर होते हैं जिनको इनविटेशन भेजा जाता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में आप भाग लेंगे। इन सारे लोगों की बैठक हुई, और उस बैठक में जो प्रियंका वाड्रा की बात चल रही है, बड़ी जिम्मेदारी, वो भी प्रियंका वाड्रा की चाल थी। ये देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी है, ये इन क्रिमिनल माइंड्स के लोगों का भी, और कांग्रेस में जो शातिर चतुर चालाक नेता है उनका भी, कि जब किसी के बारे में चर्चा हो, जैसे क्रिमिनल माइंड की बात इसलिए कर रहे हैं कि जितनी घटनाएं अभी घटी, चाहे संभल में हो या फिर दिल्ली के दंगे का हो या फिर कहीं और की प्लानिंग हो, हर जगह पर इन लोगों ने जो मास्टरमाइंड था, पूरे घटना का मास्टरमाइंड, जो पूरी पृष्ठभूमि तैयार किया, वो उस घटना के दौरान वहां नहीं रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा। और यही पॉलिटिकल ये जो कियोस्क चल रहा है कांग्रेस के अंदर, तो इनका भी ये मोडस ऑपरेंडी यही है कि जिस नेता के बारे में चर्चा है, जिसको जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, वो अमेरिका में घूम रही है। लेकिन सर, ऐसा क्या हुआ? चर्चा वाकई में हर जगह चल रही है कि इस अधिवेशन में ये होगा कि हाँ, प्रियंका गांधी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन आज वो नहीं पहुंची। कल पहुंचने की खबर है, गई क्यों नहीं? इसलिए नहीं गई क्योंकि उसने पहले ही जाल बुन दिया था, और पिछले 3 महीने से मीटिंग चल रही है इस बात को लेकर कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए कांग्रेस के अंदर, और उसको लीड करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को नहीं, प्रियंका वाड्रा को दी जाए। प्रियंका वाड्रा को एक्टिव नहीं होने दिया जाता है, और पूरे कांग्रेस में इस बात की चर्चा है कि उनके एक्टिव नहीं होने दिए जाने के पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। जब जब इन लोगों ने थोड़ी छूट दी, उन्होंने प्रचार किया कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, और चर्चा इस बात की कांग्रेस में है कि अगर वो कुछ राज्यों में प्रचार की और वहां पर संजोग से जीत मिल गई, प्रियंका वाड्रा की भूमिका नहीं थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बाद बीजेपी में चल रहे इंटरनल फाइटिंग, जैसे अंतरकलह बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी की भूमिका नहीं थी, केवल 0.1% वोट भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को ज्यादा मिले थे, लेकिन हुआ क्या, वहां भी चल रहा था, अंतरकलह की स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी में भी। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उस समय दल बदले, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और उसी तरह कर्नाटक में था। जैसे ही येदियुरप्पा को आपने बाहर किया, येदियुरप्पा के बाद वासवराज बोम्मई को आपने सीएम बनाया, और गुटबाजी कर्नाटक के अंदर तेज हो गई, और उस गुटबाजी में येदियुरप्पा सोचे कि आगे हमारे लिए कोई भूमिका नहीं है, हमारे बेटे को ऐसा नहीं होगा कि सीएम बना दिया जाएगा, तो वो भी थोड़े से शिथिल हो गए, और उनके गुट के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा खेल कर दिया, जिसके कारण कर्नाटक में सरकार बन गई कांग्रेस की। लेकिन खैर, कांग्रेस के अंदर तो इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी से ज्यादा काबिल प्रियंका वाड्रा है, और इसी बीच गुटबाजी ये चल रही है। लेकिन इन गुटबाजी के बीच ये सदाकत आश्रम वाली बात सीडब्ल्यूसी में भी हुई कि आप आगे संगठन को मजबूत करना चाहते हो, आप संगठन को बेहतर करके लोगों तक रीच बढ़ाना चाह रहे हो, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक के सुधार की बात हो रही है, लेकिन हम मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करते कि आखिरकार रीच बढ़ेगी कैसे, जब आप लोगों के भावनाओं को नहीं समझेंगे, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, यही नहीं समझ पाएंगे। अगर अभी के माहौल में, जो बार बार माहौल बदलने की बात की जा रही है, अभी के माहौल में अगर आप सर्वे करवाएंगे कांग्रेस के अंदर ही, तो आपको 80% कांग्रेस के हिंदू नेता, कार्यकर्ता, ये सब के मन में इस बात के लिए मलाल है कि राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जब संसद में आया तो इतने पुरजोर विरोध क्यों करवाया अपने नेताओं से, क्यों एक्सपोज कर दिया कांग्रेस को, जिसके ऊपर पहले से ठप्पा लगा हुआ है कि ये सारे लोग मिलकर मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, और आपने सबके सामने सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद भी जब ये कानून बन गया तो आपने अपने सांसदों को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये करने की जरूरत क्या थी? जब तक आप लोगों के दिमाग को झकझोरेंगे नहीं, जब तक उसको जोड़ने की कोशिश उसके भावनाओं के आधार पर नहीं करेंगे, तब तक हमारा रीच बढ़ेगा कैसे? तो इस बात की चर्चा हुई, हंगामा हुआ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी। आगे ये आउटरीच प्रोग्राम नहीं होगा, आगे
जो ये कहा जा रहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं बल्कि उसी तरह से होगा जैसे कि अब तक होता रहा। 60 साल के बाद, लगभग 6 दशक हो गया गुजरात में कोई अधिवेशन किए हुए। पहले तो इन लोगों ने सोचा गुजरात हमारी बपौती है क्योंकि हमारे साथ कौन, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। जब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में आ गए तो इनका पूरा पत्ता साफ हो गया। अब अचानक से ख्याल आया है कि नहीं, सरदार पटेल ये हमसे दूर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल को अपने पक्ष में कर लिया है, उनको भी ग्रैब करो। गांधी जी का नाम तो लेते ही हैं। तो जो स्थितियां कांग्रेस के अंदर गुजरात बैठक में चल रही है, उससे लगता है कि इस बैठक का नतीजा उल्टा ही होगा। कई नेता इस बात से निराश हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती। जब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश जैसे नेताओं को ये जो तैयार करते हैं चीट पुर्जा निकाल कर, वही एजेंडे पर चर्चा ही होनी है, तो हमारे आने ना आने, रहने न रहने से क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए वो आगे अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कांग्रेस में रहना भी है या अपने अपने लिए विकल्प तलाशना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ या फिर जो स्टेट पार्टियां हैं उसकी तरफ जाएं। मतलब अधिवेशन का भी कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है सर। लेकिन पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, ममता बनर्जी को लेकर कई सवाल है, इस बीच राहुल गांधी ने एंट्री क्यों मारी? आखिर क्यों जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी है? देखिए, राहुल गांधी आजकल उस मोड में हैं कि जैसे दिल्ली चुनाव में हमने एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है, उससे विपक्ष में बैठी कुछ पार्टियां डर जाए और ये माने कि राहुल गांधी अब अपना आधार बढ़ा रहे हैं, इसलिए अलग अलग स्टेट में वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में उन्होंने यही किया। अभी तक जो बिहार में 3-3 बार दौरा कर चुके हैं, आज तक किसी स्टेट में चुनाव से पहले इतने दौरे तो राहुल गांधी के नहीं हुए। चुनाव के समय भी ये 3-4 रैलियां किसी स्टेट में कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। उस समय भी ये कहीं न कहीं खो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और बिहार में ऐसा कर रहे हैं तो उसमें लालू प्रसाद यादव नाराज हैं। अब पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बढ़ गई है क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी पहले से ज्यादा है ममता के खिलाफ, और अभी जो ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे एकजुटता हिंदुओं में बढ़ी है। शुभेंदु अधिकारी 1 करोड़ सनातनियों का नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में सनातन यानी हिंदू मुस्लिम वहां भी होगा, हिंदुत्व की लहर चलेगी। तो अभी इसमें फायदा क्या उठाना है? रोजगार, बेरोजगार, ऐसे मुद्दे उठाने हैं कि इनके ऊपर लगे। राहुल गांधी वहां पर भी ये सोचे जाए कि नहीं, ये ममता बनर्जी तो कुछ नहीं कर पाई, जो 25,000 से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, राहुल गांधी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति को इन्होंने लेटर लिखा। अब लेटर लिखकर इन्होंने क्या किया? लेटर लिखकर सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो, उसी तरह जैसे ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हम नहीं हैं। दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो कि बात कांग्रेस जैसी पार्टियों की तरह आप सरकारी सेवाओं के लिए कर रहे हो कि अगर वो शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, वहां गलत तरीके से भर्ती की गई, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उनको बर्खास्त कर दिया कि वो जो वैकेंसी निकली थी वही गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति को प्रवोक कर रहे हो कि आप कोई ऑर्डर पास कीजिए, तो इसका मतलब है कि संवैधानिक संस्थानों पर से विश्वास उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो राष्ट्रपति को लेटर लिखे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये उनके खिलाफ ही एक्शन है। राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रपति के तरफ से यही बात है कि इनके डिमांड लिस्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है और उसके बाद आगे की तैयारी की जा रही है कि अब कौन सा लेटर लिखते हैं, क्योंकि आजकल लेटर में माहिर होते जाते हैं राहुल गांधी, कभी पीएम को, कभी होम मिनिस्टर को, कभी राष्ट्रपति को। तो ये लेटर पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी की चल रही है, उससे विपक्ष के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी आगे किस विपक्ष के नेता को टारगेट करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी कियोस्क पैदा हो गया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो बिहार में बवाल कर राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं। कांग्रेस में बड़े बदलाव की उम्मीद से आयोजित कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला गुजरात अधिवेशन आज से शुरू हो चुका है। 9 अप्रैल को यानी कि कल ही मुख्य अधिवेशन रखा गया है, जिसमें देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस अधिवेशन
से कांग्रेस को क्या फायदा होता है। साथ ही बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में राहुल गांधी की एंट्री से भी कई सारे विवाद खड़े हो गए हैं और वक्फ को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।